आपकी आवाज में आज बात एमपी में कांग्रेस बनाम सिंधिया की जंग की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से एमपी में कमलनाथ सरकार गिर गई, इसमें कोई दो राय नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस सिंधिया पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया पर जमीनें कब्जाने के आरोपों को कांग्रेस ने एक बार फिर हवा दी है, तो साथ ही सीएम से अपील की गई कि सिंधिया गुट को राजस्व जैसे विभाग ना दिए जाएं। उधर महाराज पर हमला हुआ तो जवाब सिंधिया के सिपह सालारों की तरफ से भी आया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब इंतजार विभागों के बंटवारे का किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द मंत्री अपने काम में जुट सके। लेकिन सियासत अपने काम में जुटी हुई है। विभागों के बंटवारे से पहले ही कांग्रेस सिंधिया के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने जहां बीजेपी को सांपों का गठोरा बताया, तो साथ ही सिंधिया गुट को भ्रष्टाचारी बताते हुए सीएम से अपील कर दी कि राजस्व जैसे विभाग सिंधिया गुट के मंत्रियों को ना दें। साथ ही उन्होंने सिंधिया पर जमीन घोटालों की जांच कराने का चैलेंज भी शिवराज सरकार को दे डाला। अभी तो बीजेपी बंटन में लगी है, विभाग बंटन में। जब उनका जूतम बाजार बंद हो जाएगा तब भी आगे सोच पाएंगे। सांप का ये गट्ठा बनाते नहीं, सांपों का कहीं गट्ठा बनाओ तो एक सांप का सटक जाता है, फिर पकड़ो तो सांप का गठोरा है। इनमें से इकट्ठा जब कर लें, बांधने की ताकत तो वही बांध सकता है। हमारी शिवराज सिंह जी से मांग है, हालांकि मुझे अधिकार नहीं है, सलाह है कि आप राजस्व विभाग को छोड़कर चाहे कुछ दें, लेकिन इससे ज़रा बचाव करें। अन्यथा पूरी प्रदेश की शासकीय गरीब जनता की संपत्ति, जो जनहित के काम होने वाले हैं, विकास के कार्यक्रम के लिए ज़मीनें तय की गई थी, वो सब सिंधिया जी द्वारा हड़प ली जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ, शिवराज सिंह जी में अगर हिम्मत है तो ग्वालियर, शिवपुरी और उज्जैन में जो शासकीय ज़मीनों को सिंधिया खानदान की आज़ादी के बाद जो ट्रांसफ़र की गई हैं, उनके लिए आयोग बैठा लें। सिंधिया पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने हमला बोला तो जवाब उनके सिपह सालारों की तरफ से भी आया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस को नसीहत दी कि पहले अपना नेता प्रतिपक्ष चुनकर दिखाएं, तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कांग्रेस तय नहीं करेगी कि इसको कौन सा विभाग दिया जाए और कौन सा नहीं। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा का, विकास छिंदवाड़ा का, प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा का, नेता प्रतिपक्ष छिंदवाड़ा का, तो सिर्फ आपको क्या कांग्रेस पार्टी में सिर्फ झंडा उठाना और जिंदाबाद करने का काम है क्या? पहले मध्य प्रदेश की आवाज उठाने के लिए पहले नेता प्रतिपक्ष का निर्णय तो कर ले, उसके बाद बाकी बात करें तो अच्छा लगेगा। ये वो थोड़ी तय करेंगे कि विभाग किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, तो मुख्यमंत्री तय करेंगे। ये किसने हेराफेरी का जमीन का आरोप लगाया? वो खुद तो थे सरकार में, वो खुद भी थे ना, जेडी मिनिस्टर थे। ये बात सच है कि वो सिंधिया ही हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई, और ये टीस रह रह कर कांग्रेस को सताती है। यही वजह है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने के बाद कांग्रेस सिंधिया को निशाने पर लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। देखना यह है, पहले मंत्रिमंडल विस्तार और अब विभागों के बंटवारे के बाद भी बीजेपी अपने भारी भरकम कुनबे को कैसे थामे रखती है, और कब तक कांग्रेस बनाम सिंधिया की ये जंग यूं ही जारी रहती है। प्रमोद शर्मा के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर, नए नवेले मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रद्युम्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल बृजेंद्र सिंह राठौर साहब आपसे। राठौर साहब, बीजेपी का तो समझ में आता है, 15 साल सरकार रही, उन्होंने ना कभी जांच बैठाई, ना कभी सिंधिया दोषी पाए गए। हाँ, गाये बगाए छोटे मोटे नेता आरोप जरूर लगाते रहे कि गुना, शिवपुरी, उज्जैन आसपास सिंधिया ने जमीन कब्जाई है, लेकिन कभी जांच नहीं बैठाई। 1.25 साल की सरकार में आप तो थे सर, आप ही जांच करा लेते, उस वक्त आपने जांच क्यों नहीं कराई? अब आप जांच की मांग कर रहे हैं कि सिंधिया ने जमीन कब्जाई है। ये सिंधिया ऐसी कौन सी चीज है कि जब
विपक्ष में कोई दल आ जाए फिर वो सरकार से मांग करता है कि सिंधिया की जमीन के घोटालों की जांच कराई जाए, और जब सरकार में आते हैं तब कोई याद नहीं। देखिए, जहां तक सिंधिया साहब का सवाल है, आप जरा पीछे जाइए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया, लेकिन ये गोविंद सिंह जी की मांग नहीं है, ये तो प्रभात झा जी बहुत पहले से बोल रहे थे। क्या गड़बड़ियां हुई हैं, कितनी जमीनों की गड़बड़ियां हुई हैं, ये प्रभात झा जी अदालत में भी गए हैं, इसमें केवल बोल नहीं रहे थे, अदालत में भी गए। तो जब भारतीय जनता पार्टी का ही एक चुना हुआ सांसद, इतना बड़ा नेता अगर इस बात को कह रहा है, तो हम लोगों को कहने की बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता है ही नहीं। और अगर इनका इतना बड़ा नेता कह रहा है तो शिवराज सिंह जी को फिर इसकी जांच करा लेना चाहिए। इसमें दिक्कत की बात है, अगर आप साफ सुथरे हो तो 2 मिनट में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप इतना परेशान क्यों हो? ब्रजेंद्र जी, इस पर मेरा आपसे एक सवाल और है। मन में चोरी का भाव, अगर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आरोपों में इतना दम है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बातों को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए जो कि लेना चाहिए, तो फिर आप ही की सरकार में उमंग सिंघार नाम के मंत्री ने दिग्विजय सिंह नाम के बड़े नेता पर एक गंभीर आरोप लगाया था कि खनन माफिया हैं। उस मामले को गंभीरता से लिया गया था क्या? बिल्कुल गंभीरता से उस मामले को लिया गया था, उसकी जांच भी हुई थी, अंदरूनी उसकी पूरी जानकारी भी ली गई थी और बात असत्य पाई गई थी। ठीक, इसलिए वो टॉपिक खत्म हो गया। ठीक, आज जिस अनैतिक तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया, जिस तरीके से पैसे के दम पर सूट के संस्कृति पे खरीदारी करके विधायकों को ले जाया गया, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, वो आम लोगों के सामने उजागर हुआ है। अब इनको अधिकार नहीं बचा है ये बात कहने का, न स्वच्छता की राजनीति करने का, क्योंकि अब खुद शिवराज सिंह जी इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र के इशारे के ऊपर हमारी मजबूरी थी, हमने इस बात को किया। तो अब इनकी सच्चाई सामने आ गई है। अब ये कभी झूठ बोल के बचाव करने की स्थिति में है नहीं। तो जो सरकार गिराई गई वो जनता के आशीर्वाद से चुनी हुई 5 साल के लिए सरकार थी, और जो अनैतिक तरीके से इन लोगों ने काम किया तो जवाब इनको देना पड़ेगा। अगर इन्होंने गलती की है तो इनकी जवाबदारी की इसकी जांच हो, चाहे उसमें सिंधिया जी हो चाहे कोई भी हो। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। नहीं, ठीक है ब्रजेंद्र जी, आपने ठीक बात कही। मैं आपके सवाल का जवाब जरा प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब से ले लूं। ब्रजेंद्र जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। प्रद्युम्न जी, जब सामने 24 उपचुनाव हैं और ये 24 उपचुनाव बहुत कुछ तय करने वाले हैं, तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सिंधिया के तमाम आरोप बीजेपी ज्वाइन करते ही धुल गए क्या, फिर आप क्या जवाब देंगे उसका? देखिए, मेरा आपसे आग्रह यह है कि सिंधिया, मैं यहाँ व्यक्तिगत सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, आपने सिंधिया जी पे प्रश्न पूछा इसलिए। सिंधिया जी ने पे जो आरोप लगाए गए हैं, पहले तो मैं कहूँ कि वो निराधार हैं, और इसलिए निराधार हैं कि जब किसी की सत्ता जाती है और जिसने बड़ी उम्मीद रखी हो कि ये पूरे 5 और 10 वर्ष चलेगी, जो गोरख धंधे उस सरकार में चल रहे थे, उनसे जो काला धन कमाया जा रहा था उस पर रोक लग गई, लोगों की सुख सुविधा पर रोक लग गई, तो निश्चित रूप से लोगों को बेचैनी होती है। जब बेचैनी होती है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ना, कम से कम इतना काम तो करते ही है, जैसे खिसियानी बिल्ली। बात है, उसी एक तो मेरा साल आपसे में आप भी मंत्री थे। आपसे आग्रह, मैं एक सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, बोलिए तोमर साहब। आप जो बात मेरी, अब मैं उत्तर तो दे लेने दीजिए। जी जी, बोलिए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि मैं भी मंत्री था, और मैं जिन मुद्दों पर मंत्री था, आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर साहब भी बैठे हैं, बड़े सम्मानीय वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा था कि भिंड में जो रेत माफिया खनन का काम चल रहा है उसका नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है। ठीक, उन्होंने ये, मैंने नहीं, ये समाचार पत्रों में उनका खुद का इंटरव्यू है। उमंग सिंगार जी कहते हैं कि शराब माफिया, रेत माफिया, इनका संरक्षण कौन कर रहा है। मेरा कहना है, अगर इस विषय पे कोई जांच हुई है, मैं भी उसमें कैबिनेट का मेंबर था, तो वो जांच कैबिनेट में आनी चाहिए। अगर वो झूठी है कि सही है, अगर आरोप गलत थे तो कैबिनेट में आते। नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात, जब ग्वालियर के और प्रदेश के विकास की बात आई, तो ग्वालियर के जब हकों की कटौती की बात आई, तो इस जनसेवक ने खड़े होकर कैबिनेट में आवाज बुलंद की है। अगर मैं कहता था विपक्ष में, जब मैंने शराब के खिलाफ जन आंदोलन किए, तो कैबिनेट में खड़े होकर के भी ये कहा कि ये आप निर्णय कुछ भी कर लें, पर मेरी बात को जरूर सुने कि इससे अगर शराब की दुकानें बढ़ेंगी, इससे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा होगा। हमने ये लड़ाई कैबिनेट में लड़ी है। ग्वालियर के हक की लड़ाई हमने लड़ी कि ग्वालियर में चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए। हमने कहा ग्वालियर मेट्रो सिटी बननी चाहिए। ये रिकॉर्ड है हमारे पास, जो हमने आवाजें उठाई हैं, उन आवाजों को दबाया गया। क्या हमारा काम ये था कि हम जनता की, जिनने हमें चुना था, उनके लिए लड़े या कुर्सी के लिए लड़े? नहीं, प्रद्युम्न जी एक बात बताइए, जब इतना सब कुछ बुरा आपके साथ हो रहा था, तो उस वक्त भी सिंधिया आपके साथ थे, आपको तभी पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो ताकत आई है वो एन अभी जी बोले तोमर जी बोलिए। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है जी। हम देखिए, कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीती जी, तो प्रचार समिति का अध्यक्ष कौन था? श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक। और बाकी चेहरे पीछे थे, सिंधिया जी का चेहरा आगे था। जनता जनार्दन ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का जनादेश दिया, और जनादेश में स्पष्ट यह था कि सिंधिया जी एक मुख्यमंत्री का चेहरा थे। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीटें आई, परंतु कांग्रेस नेतृत्व ने जब कुर्सी की बात आई मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको दी जाती है? आप देख लीजिएगा, कमलनाथ जी को दी जाती है, और सिंधिया जी का चेहरा हटा दिया जाता है, और जनता के साथ धोखा किया जाता है। यही घटना राजस्थान में हुई। आप दूर मत जाइए, 3 साल लाठी खाते हैं सचिन पायलट जी, और मुख्यमंत्री किसी दूसरे को बनाया जाता है। तो जब जनता के साथ नहीं, तो पायलट जी से आजकल बात चल रही है क्या आपकी? तोमर जी, बहुत अहम सवाल है ये तो। नहीं, आप पूरी बात तो अरे मेरी बात तो सुन लीजिए आप। तो मेरा आपसे आग्रह यह है कि हमने मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, उसके खातिर हमने सरकार नहीं गिराई, हमने समझौता किया। ठीक। पर एक बात है रामायण में चौपाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन पर कांग्रेस ने वचन दिए थे, उन वचनों में सहभागिता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की थी, सभी की थी। जब उन वचनों का पालन नहीं हो रहा था, जनता के हकों पे डाका डाला जा रहा था, जब जनता का अपमान हो रहा था, यानी आप कह रहे हैं कि जब अति हुई तब ये फैसला लिया गया, और यही शब्द ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह से हम सुनवा देते हैं। मैं आपके पास तोमर जी लौट रहा हूं। एक बाइट है, एक बयान है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया कि सरकार बनने के 90 दिन बाद अब आप निशाना साध रहे हैं विपक्ष पर, तो सुनिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था। जो ये आरोप लगाते हैं ना कमरे में बैठे हुए लोग, मैं 90 दिन से सुन रहा हूं, 90 दिन से मैं सुन रहा हूं, पर मैंने एक दिन भी मुंह नहीं खोला। इन कांग्रेसियों को कुछ करना नहीं, केवल अपना सत्ता कहां से खिसक गया उसी की लाज के पीछे ये पड़े हुए हैं 90 दिन से। बीडी शर्मा जी, आप और शिवराज सिंह जी इनको बाहर से जानते हैं, मैं इनको अंदर से जानता हूं। 90 दिन मैंने मुंह नहीं खोला। सियासत की ये भी खूबसूरती है, कल जो अपने थे आज वो अपनों को अंदर से जानने की बात बता रहे हैं। और जाहिर बात है, जितना वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंदर बिताया है, अंदर बेहतर वही जानते होंगे। अब ये अंदर क्या है ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते होंगे। खैर, हरीश जी के पास हम चल रहे हैं, वो भी बहुत कुछ जानते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। हरीश जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर ब्रजेंद्र जी और प्रद्युम्न जी आपके पास आता हूं। हरीश जी, देखिए बात सीधी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से और उनके साथ गए विधायकों की वजह से सरकार गिरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस बयान में जो बात कही कि ये कुछ नहीं है, ये उपचुनाव की चिंता नहीं, ये मुझसे कोई बैर नहीं, ये दरअसल अगर टीस है, कोई अगर जिसे कहते हैं खिसियाना है, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि जमी जमाई सरकार, आराम से 5 साल चलने वाली सरकार, वो इनकी वजह से गिर गई।
बिल्कुल आसिफ, आप सही कहे। और ये 90 दिन की टीस थी जो चुप बैठे सिंधिया, और मंच मिलते ही उन्होंने अपनी टीस गुस्सा एक साथ निकाल दिया। लेकिन आसिफ, इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि हम पूरे चुनाव को नज़दीक से देख रहे हैं, जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी पूरी एक्शन मोड को ध्यान रख रहे हैं दोनों पार्टियों का। दोनों पार्टियों का एक्शन मोड ये निकल के आ रहा है कि भाजपा जहाँ राजा को टारगेट बनाए हुए है, वहां कांग्रेस महाराजा को टारगेट बनाए हुए है। मतलब जहां पहले कांग्रेस में राजा महाराजा कांग्रेस में थे, अब आमने सामने आ गए। मतलब भाजपा के टारगेट पे कमलनाथ कम, राजा ज्यादा, कांग्रेस के टारगेट पे शिवराज कम, महाराजा ज्यादा। तो राजा महाराजा का टारगेट है। और ये आपने गोविंद सिंह का बयान देखा, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। जिस तरह बताया जा रहा है, जो प्लानिंग अंदर खाने की खबर आ रही है, ये किसी भी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमीन के जो मामले जो भाजपा उठाती रही है, वो मामले को मुद्दा बनाया। ग्वालियर चंबल में ये मामला जो है बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि ग्वालियर रियासत में सिंधिया परिवार की बहुत सारी जमीनें हैं जहां पर कॉलोनियां कट चुकी हैं, जहां बड़ा विस्तार हो चुका है। तो वो एक मुद्दा उठने वाला। वहीं राजा की बात करें तो भाजपा वापस से 2003 के पहले का कार्यकाल जो है बंटाधार, मिस्टर बंटाधार, उसको स्टेब्लिश करना चाहती है। ये लगातार पिछले कई चुनाव से लगातार बंटाधार को स्टेब्लिश किया गया है, और वापस इनको लग रहा है कि 15 महीने की सरकार पर कितने आरोप लगेंगे तो वापस बंटाधार को जिंदा किया जाए। तो राजा वर्सेज महाराजा का चुनाव दिख रहा है, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं। और अभी भाजपा कांग्रेस पीछे हो गई है, शिवराज और कमलनाथ ये भी लगभग पीछे हुए, आगे राजा महाराजा है। तो एक जमाने ये बहुत दिलचस्प एंगल दिया आपने। तो फिर तो ब्रजेंद्र जी, राजा महाराजा कांग्रेस भाजपा में, तो फिर तो ब्रजेंद्र जी, तोमर जी को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि कांग्रेस में रहते वो भले ही सीएम ना बन पाए हो, लेकिन आप अगर सीधा टारगेट महाराज को कर रहे हैं, शिवराज को पीछे छोड़कर, इसका मतलब आप भविष्य के लिए महाराज को आगे कर रहे हैं। तोमर जी भी तो यही चाहते थे कि सिंधिया जी को सम्मान मिले। देखिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। आपसे मेरा मतलब पूरी कांग्रेस से। तो मैं तोमर जी का जवाब देता हूं जी। हाँ, मैं समझ गया जी। मैं इनसे कहना चाहता, इन्होंने कहा कि कैबिनेट में बड़ी गलतियां होती थी, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, बहुत वो हो रहा था। तो इन्होंने क्या एक बयान दर्ज कराया? अगर उसमें ये कैबिनेट के एक सदस्य थे और ये गोपनीयता की शपथ लेना पड़ती है कि जो है अगर कोई भी बात होगी तो हम ये बाहर नहीं कहेंगे। अगर ये कह रहे हैं तो इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर ये गलत हुआ है तो ये खुद भी उसके जो है उतने ही जिम्मेवार हैं। बकाया मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई गलत काम कैबिनेट में नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने कहा कि सिंधिया जी चेहरा थे, सिंधिया जी की दम पे कांग्रेस की सरकार बनी है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें। ये सिंधिया जी और किसी नेता की कृपा पे सरकार नहीं बनी, ये सरकार बनी है मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। ये सरकार बनी है मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से। ये सरकार बनी है शिवराज सिंह जी के खिलाफ, जो चेहरा इनका लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जो इनकी 15 साल की कार्यशैली थी, जो माफियाओं के साथ मिला हुआ इनका जो कार्यकाल था, जो रेत खनन जो जिस तरीके से हो रहा था, उसके खिलाफ ये जो है वो हुई थी। ये भिंड की बात कर रहे हैं, रेत खनन की। आज कैबिनेट के मिनिस्टर हमारे भाई आप बन गए हो, आप बात करो ना होशंगाबाद में कौन से चौहान है जिनकी गाड़ियां चल रही हैं। हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, लेकिन आप नहीं बोलोगे। आप नए नए मंत्री बने हो, मैं आपको बधाई देता हूं अपनी तरफ से, लेकिन 3 महीने के लिए है, इसलिए पूरे दिल से नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि 3 महीने बाद आप भी जानते हो और हम भी जानते हो। आज आपको याद आ रहा है चंबल, आपको याद आ रहा है चंबल का वो चुनाव की वजह से, आपको याद पता नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं 2012 में कमलनाथ जी ही जब केंद्र में मंत्री थे तब चंबल एक्सप्रेस वे की उन्होंने मंजूरी दी थी। ठीक, लेकिन ये बात भी सच है कि कमलनाथ के रहते ही उस डीपीआर से भिंड गायब हो गया था। ब्रजेंद्र जी, जो अब नई सरकार में डालने की कोशिश पूरी सिंधिया कर रहे हैं। मैं ब्रजेंद्र जी लौटूंगा आपके पास, वक्त मेरे पास खत्म हो जाएगा, लेकिन जब बुंदेलखंड ने चंबल को चुनौती दी है, ग्वालियर को चुनौती दी है ब्रजेंद्र जी, तो उसका जवाब तो ग्वालियर चंबल से ले लूं सर। यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड का पूरा सम्मान ब्रजेंद्र जी, लेकिन ग्वालियर चंबल इंतजार कर रहा है। चंबल वे के लिए पैसा दिया था। आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं प्रद्युम्न तोमर जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे सीधा सवाल। अब ये पूछा गया कि पिछली कैबिनेट में तो आपने सवाल उठा दिए, लेकिन वो जो कांग्रेस सवाल उठा रही है और जिस कांग्रेस में रहते आपने भी सवाल उठाए, मंत्री बनकर आप जांच कराएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं जी आपसे। अभी आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर साहब ये कह रहे थे, ये तो जनता जनार्दन ने सरकार बदली थी, परंतु उसका माहौल किसने तैयार किया? अगर इनके अंदर साहस था कांग्रेस के अंदर, तो श्रीमंत सिंधिया को उस दिन चेहरा क्यों बनाया? नंबर 1, जब मुख्यमंत्री डिसाइड किया, ऐसे ही हाईकमान को यह तय करना था कि श्रीमंत सिंधिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। क्यों बनाया उनको? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कांग्रेस
इस समय अपने पुत्र मोह में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को यह लगा कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छा चेहरा है, चमकता हुआ चेहरा है, वो आगे ना चला जाए। और प्रदेश में हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं को यह लगा कि हमारे लड़कों से आगे जाएंगे, इनका लंबा भविष्य, हमारा क्या होगा से नहीं कर पा रहे हो तो क्या सरकार चलाओगे आप? हमें कह रहे हैं इस बातों को छोड़िए। इसमें ऐसा है कि वो नेताओं तक ही अगर बहस सीमित रहे तो ठीक है, बेटे भी आएंगे तो मुझे और वक्त उसके लेना पड़ेगा, वक्त अभी इजाजत नहीं देता, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। तोमर जी बहुत शुक्रिया सर, आगे भी बात करते रहेंगे इस पर। प्रजेंद्र जी बहुत शुक्रिया, हरीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।